बजट का जितना इंतजार आम लोगों को होता है, उतना ही बड़ा चैलेंज ये बजट बनाने वाली टीम के लिए भी होता है। जब बजट बनाया जाता है तो सीक्रेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, सभी कंप्यूटर्स को दूसरे नेटवर्क से डी-लिंक कर दिया जाता है। बजट पर काम कर रहा लगभग 100 लोगों का स्टाफ करीब 2 से 3 हफ्ते नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में ही रहता है। उनके पास सिर्फ एक फोन होता है जिस पर वो सिर्फ कॉल रिसीव कर सकते हैं। वैसे बजट होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए कैसा रहने वाला है, अब ये देखते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा कोरोना की मार है। कोरोना की तीनों लहरों में ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। पहली और दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन में हालत ऐसी हो गई कि होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर आ गए। टूरिज्म पर नकारात्मक असर पड़ा। इस साल ओमिक्रॉन के आने के बाद भी लोगों में वही डर और आशंकाएं हैं। भैया हर चीज़ की कमी है, टैक्स में तो कमी आनी चाहिए। अब बिजनेस है नहीं, हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलती हैं, कोई 3 दिन खुलती हैं। बिजनेसमैन कहाँ पे सरवाइव करेगा? बहुत मुश्किल हो रहा है, उसके बावजूद काम नहीं है। ऑनलाइन सारा लोग काम खा गए। दुकानदार तो आते हैं और आगे चले जाते हैं। मुश्किल ही मुश्किल है दुकानदार के लिए। उनके दुकानदार के लिए सोचना चाहिए कि हाँ जी कि इनको भी कुछ इंसेंटिव किसी तरह से मिले और तरह से हैं। व्यापारी अपने जिंदगी भर की कमाई पिछले 2 साल में अपने व्यापार में खराब कर चुका है। पर इस समय भी आप देख सकते हैं जैसे कि बाजार का माहौल है ऑड इवन और लॉकडाउन के चलते हुए व्यापारी सिर्फ हफ्ते में 2 दिन अपना व्यापार कर पा रहा है। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक देने के इस समय सिचुएशन में व्यापारी नहीं खड़ा। बिजली के बिल और पिछले 2 साल के अंदर न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने व्यापारियों को अभी तक कोई राहत प्रदान नहीं करी है। ये महंगाई की मार सब तरफ पड़ी हुई है और भयंकर मार है महंगाई की। जब हम लोग कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो हम खर्चा कैसे करें? तो सरकार ने पिछले 2 साल में व्यापारियों के लिए क्या किया है, आप बताएं मेरे को। छोटे छोटे व्यापारी हैं, आपका जीएसटी बड़ा होगा, वो बड़ी कंपनीज की वजह से बढ़ा है। छोटे व्यापारियों का सहयोग जो है वो घट रहा है। अगर आप आंकड़े देखें तो आपको भी ये बात समझ में आएगी। तो आप ज्यादा बेरोजगार करके किस तरीके से इसको तरक्की बताएंगे? नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक जनवरी 2021 तक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 24 लाख लोगों की नौकरी गई थी, जब 25% से ज्यादा रेस्टोरेंट्स लॉकडाउन के कारण बंद हो गए थे। पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस सेक्टर के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार सरकार को शराब जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए और जीएसटी सिस्टम में ओवरऑल बदलाव किए जाने चाहिए। नए होटल या नए रेस्टोरेंट खोलने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस हो ताकि बिजनेस करने में आसानी हो सके। इंडस्ट्री ये भी कहती है कि जीएसटी के रेट्स को स्टैंडर्डाइज्ड किया जाए ताकि बड़े होटलों के अंदर मौजूद रेस्टोरेंट्स और स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स में जीएसटी की दरों में फर्क न हो। इनके अलावा सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि आने वाले वक्त में अगर फिर लॉकडाउन लगाने पड़े तो ये सेक्टर उन लॉकडाउन्स को सरवाइव कर सके।